हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो आज हम अपना मनी मैनेजमेंट देख लेते हैं। सो लास्ट टारगेट इज 12 सितंबर और आज हुई है 13 सितंबर। सो आज का टारगेट कितना है 187.86। सो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 187.86। ठीक है, और जो लास्ट टारगेट कितना खत्म हुआ था कल हमारा, तो दिस इज 12 सितंबर और जो टारगेट लास्ट ट्रेडेड अमाउंट थी और जहां तक हमारा बैलेंस था वो था $182.32। सो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ $182.32। तो आज हमें कितना प्रॉफिट करना है? सो इफ आई माइनस दिस वैल्यू देन अल्टीमेट वी हैव $5.54 का प्रॉफिट गेन करना है। जिन लोगों के पास ये एक्सेल सीट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसका पूरा वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट है। ठीक है, IQ ऑप्शन एक्सेल सीट करके प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। नाउ हमें 9 में से 2 ट्रेड विन करनी है। 78% का रेट ऑफ रिटर्न है। पहला स्टेक कितना है $1.44 का। नाउ वी जस्ट ओपन अवर IQ ऑप्शन एंड ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी चीज में बीच में आपको दिक्कत आती है या फिर प्राइस एक्शन समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो या फिर पर्सनल व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने टेलीग्राम में दिया है। सो नाउ जस्ट सी आज कौन कौन सी करेंसी पेयर्स अवेलेबल है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द मॉर्निंग टाइम और आज 5 करेंसी पेयर्स अवेलेबल है। यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY, USD JPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर। ठीक है, सो यहाँ से मैं अगेन यहाँ से देख लेता हूँ यूरो USD, यूरो GBP। ओके, यूरो JPY, ओके यूरो JPY ऊपर है, उसके बाद USD JPY, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर। परफेक्ट। ओके, सो अब यहाँ से हम चार्ट देखते हैं कौन सा चार्ट आज सही है ट्रेड करने के लिए। सो इस चार्ट में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो विक्स फॉर्म हो रही है वो मुझे परफेक्ट जगह पे ट्रेड लेने ही नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ हाई वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस के वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे। यहाँ से प्राइस एक्शन अच्छा हुआ है, फिर भी हम दूसरी करेंसी पेयर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो जस्ट वेट। यहाँ दिस इज द लो वॉल्यूम मार्केट, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो है। ठीक है, तो हम यहाँ भी ट्रेड नहीं लेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी लो वॉल्यूम मार्केट, यहाँ भी ट्रेड लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में देखूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग ही सिचुएशन होगी। कैंडल्स की बात करूँ मैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडल्स में यहाँ कई जगह पे डोजी फॉर्म हुई है। यहाँ पे 2 डोजी कंटिन्यू फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे देखो एक डोजी है, एक यहाँ पे बेयरिश कैंडल है। सो दिस इज द प्राइस एक्शन इन कंसोलिडेशन मार्केट। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूंगा। सिमिलर चीज मैंने बताई, यहाँ पे भी मैं अगेन ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गैप अप में ओपन हुई, उसके बाद एक कैंडल। सो ये चीज मैं अगर यूरो GBP की इसमें देखूँ तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो प्राइस गैप अप में ओपन हुई भी नहीं थी। ठीक है, दिस इज अ प्राइस फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं इसमें भी ट्रेड नहीं लूंगा। ये हर एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग दिखाई देता है। सो आई जस्ट ट्रेड इन द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन फाइंड द बेटर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बेटर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, वहां पे हम ट्रेड लेंगे। सो फॉर दैट USD JPY इज बेस्ड फॉर दैट। सो वी ट्रेड इन USD JPY एंड वी ऑल्सो ट्रेड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर ऑन द रिसेंट बेसिस। ठीक है, बट वी जस्ट गो इन USD JPY। ठीक है, क्योंकि यहाँ उतना फ्लक्चुएशन अभी नहीं है प्राइस में। ठीक है, मेजर ट्रेंड डाउन भी है आगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो इन USD JPY। Just one second. Okay, this is the graph of USD JPY. Now we will just disclose this video, disclose the panel. Okay, now we just see the price action in 4 hour. 4 hour में क्या सिचुएशन है वो हम देखते हैं। तो 4 आवर में क्या है, अल्टीमेट अपवर्ड डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। हायर हो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड अल्टीमेट ये वाला ब्रेक किया है इसने। ठीक है, दिस इज द 4 आवर्स। नाउ 4 आवर में अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज माई लास्ट हाई और वो इस वाले सिचुएशन पे ब्रेक हुआ है। दिस इज माई 4 आवर सप्लाई जो यहाँ पे ब्रेक हुई है। ठीक है, उसके बाद कैसे प्राइस ने मूवमेंट की है, आफ्टर दैट प्राइस जस्ट कंसोलिडेट और रेंजिंग मार्केट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से प्राइस वापस आए तो हम ले सकते हैं ट्रेड। अगेन दिस इज द पिवॉट, दिस इज द पिवॉट, वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं, बट दिस पिवॉट इज वर्क नॉट प्रॉपरली, जो मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। दिस इज द पार्ट कि जहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं और इट्स अ गुड पार्ट, और इट जस्ट स्वैप द लिक्विडिटी एंड गो अल्टीमेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ अगेन वी गो, मैं यहाँ पे सप्लाई डिमांड एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड।
दिस इज द डिमांड एरिया, दिस इज द मार्केट ऑफ बुलिश, 4 ओवर सप्लाई, दिस इज 4 ओवर डिमांड, ठीक है। एकदम लाइट कलर की आपको डिमांड दिखेगी। हायर टाइम फ्रेम में लाइट कलर यूज किया है, लोअर टाइम फ्रेम में जस्ट वन सेकंड, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज आल्सो 4 ओवर डिमांड विच इज नॉट होल्ड इन फर्स्ट ट्राई, ठीक है। नाउ आई विल गो इन 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट में क्या सिचुएशन है वो हम देखते हैं। तो देखो 15 मिनट के हिसाब से देखूं तो यहाँ से प्राइस की मोमेंटम कैसे गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट पिवट एंड अगेन गो अप। तो दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। तो 15 मिनट में अगर मैं देखूं, सो दिस इज द 15 मिनट चार्ट एंड आई विल जस्ट शो यू। इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर चली गई है, ये पहला पिवट था। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। दिस इज 15 मिनट डिमांड लेवल, ठीक है। सो अगेन मैं इसको जूम आउट करता हूँ एंड आई विल जस्ट मैं इसको खींचता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। दिस इज माई 15 मिनट डिमांड लेवल। क्या इसने ब्रॉडी ब्रेक दिया है 15 मिनट डिमांड को? अभी नहीं दिया है, ठीक है, अभी वीक ब्रेक ही दिया है। सो नाउ उसके बाद प्राइस अगेन ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है हमारा कि ये डिमांड तो इसने होल्ड कर नहीं पाया लास्ट टाइम, ठीक है। सो यहाँ से मैं अगर सप्लाई ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो जस्ट वन सेकंड, मैं आपको 15 मिनट में क्या सिचुएशन है वो दिखाता हूँ। यहाँ से अगेन प्राइस ने ये ब्रेक किया, बॉडी ब्रेक किया, नहीं किया, बॉडी ब्रेक यहाँ पे किया, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ से प्राइस डाउन आ सकती है। सो दिस इज माई लास्ट डिमांड की जहाँ से प्राइस डाउन आ सकती है। सो दिस इज द डिमांड विच आई शो। यहाँ से डिमांड ने पहले रिस्पेक्ट किया, हाँ किया, उसके बाद अगेन हाँ बॉडी रिस्पेक्ट किया, उसके बाद वीक रिस्पेक्ट किया। अल्टीमेट क्या हुआ, डिमांड यहाँ से फेल हो गई। नाउ द सप्लाई टेक कंट्रोल ओवर द मार्केट। अगर सप्लाई में ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो इसका लास्ट सप्लाई कौन सा होगा, तो ये पूरी रेंज है, पूरी रेंज है, ये जो पूरा रेंज है वो दिस इज माई सप्लाई एरिया, ठीक है, और दिस इज माई 15 मिनट सप्लाई एरिया, ओके। नाउ उसने ये यहां से ब्रेक किया, ठीक है। पिछला लो कौन सा था, ये डिमांड इस वाले पॉइंट पे उसने ब्रेक की, अल्टीमेट इस वाले पॉइंट पे की, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा सप्लाई का, तो दिस वन, दिस इज माई लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन सप्लाई टर्म्स, ठीक है। नाउ अगेन उसके बाद क्या हुआ, अब हमें सप्लाई हैवी, सप्लाई इज जस्ट रिस्पेक्टेड एंड डिमांड इज टारगेटेड। तो ये लो भी ब्रेक हुआ, कहां पे हुआ, इस वाले पॉइंट पे। तो ये 15 मिनट का डिमांड कहां से, इस वाले पॉइंट से ब्रेक हुआ है। सो मेरा नेक्स्ट टारगेट पॉइंट कौन सा रहेगा, सो दिस इज माय नेक्स्ट और लास्ट टारगेट पॉइंट जहां से प्राइस अभी डाउन गई है। जस्ट वन सेकेंड, आई विल शो यू। दिस इज माय टारगेट पॉइंट कि जहां से मार्केट वापस गई है। दिस इज द पॉइंट कि जहां से मार्केट नीचे गई है। अल्टीमेटली मार्केट जस्ट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला ब्रेक हुआ, हाँ हुआ, इसके बाद कौन सा ब्रेक हुआ, ये वाला, यही पॉइंट इस वाले पॉइंट पे ब्रेक हुआ, हाँ हुआ। सो माय नेक्स्ट सप्लाई एरिया इज दिस वन। आई विल शो यू द नेक्स्ट सप्लाई एंड नाउ रिसेंट बेस ऑन रिसेंट बेस कौन सा हैवी है, अभी सप्लाई हैवी है या फिर डिमांड हैवी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार प्राइस आई, उसने अल्टीमेट मोमेंटम दिखाई डाउन की, लेकिन लास्ट डिमांड ने कंट्रोल लिया अगेन मार्केट में, ठीक है। और आज का देखूं मैं, आज की सिचुएशन देखूं मैं, तो दिस इज द पॉइंट कि जहां से मार्केट ने गैप डाउन में ओपन हुई थी और अगेन यहां से एक मूवमेंट आई है, ठीक है। तो ये सप्लाई अब होल्ड नहीं कर सकता, ये डिमांड फिर भी रिस्पेक्ट में है, ठीक है, और ये लेवल फिर भी रिस्पेक्ट में है। तो हमें ये दोनों लेवल, सप्लाई और ये डिमांड, ये दोनों लेवल का ध्यान रखना है। ये दोनों लेवल फिलहाल के लिए रिस्पेक्टेड है, ठीक है। सो नाउ द डिमांड टेक कंट्रोल इन द मार्केट, ये चीज हमें यहां से पता चली, ठीक है। नाउ वी गो इनटू 5 मिनट चार्ट एंड आई विल शो यू द डीप प्राइस एक्शन। आई विल गो इन 1 मिनट चार्ट, सो आई विल एक्सप्लेन यू द 1 मिनट प्राइस एक्शन एंड हुआ क्या है यहाँ पे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो जस्ट सी हियर, यहाँ पे टोटल ये कंसोलिडेशन रेंज जनरेट हुई थी। दिस इज द कंसोलिडेशन रेंज, ठीक है। आई विल जस्ट कलर इट इन डिफरेंट वे। दिस इज द कंसोलिडेशन लेंथ, कंसोलिडेशन रेंज। उसके बाद एक वी शेप रिकवरी हुई और प्राइस टेप्स इन हुई एग्जैक्टली इन डिमांड एरिया। और रिकवरी भी कैसे हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पिवट, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट पिवट। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एरिया कि वहां पे अगेन प्राइस वापस आती है तो वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी भी क्या सिचुएशन है कि प्राइस ने जो लास्ट, इसका लास्ट था, ये लास्ट था, वो कहां पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद की मोमेंटम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुई है। सो द नेक्स्ट डिमांड एरिया इज दिस पॉइंट, this range is our next demand point. Just one second, this range is our last point of interest.
जहां से मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। दिस इज माई 1 मिनट डिमांड, ठीक है। सो दिस इज माई 1 मिनट डिमांड। इनिशियल लेवल पे क्या किया उसने, रिस्पेक्ट किया, आप देख सकते हो इनिशियल लेवल पे क्या किया उसने, रिस्पेक्ट किया, हाँ किया, अल्टीमेट वो फेल हो गई। सो नेक्स्ट ये दिस इज द पॉइंट वेयर द प्राइस कैन गो इन द अपर डायरेक्शन। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बात करूं मैं अगर, ठीक है, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट अगेन टैप्स इन हो सकती है और अगेन वहां से एक बुलिश वेव जनरेट किया। क्या वो भी उसने होल्ड किया? नहीं किया। दैट मीन्स अभी भी मार्केट में डाउन आई। और नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से प्राइस अल्टीमेट डाउन आ सकता और वहां तक आ सकती है, ठीक है। दिस टोटली इज अ रेंज, ठीक है। तो आपको सारे लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना पड़ेगा, प्राइस वहां टैप्स इन करके अगेन ऊपर जा सकती है। लेकिन प्राइस अगर ऊपर गई है तो क्या उसने जो पिछला लो था उसको ब्रेक किया? नहीं किया। दैट मीन्स अगेन द मोमेंट, टोटल मोमेंटम इज अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हमें ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। क्या अभी भी उसने ये जो प्राइस एक्शन थी यहां से ऊपर गई थी, क्या इसने पिछला लो ब्रेक किया? नहीं किया। सेकेंड टाइम प्राइस आई तो क्या उसने ये लेवल ब्रेक किया? नहीं किया। दैट मीन्स अभी भी प्राइस डाउन में जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब प्राइस रिसेंट बेस पे अपवर्ड स्ट्रक्चर इसने बनाया है, बट क्या उसने जो आगे का स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, अब मैं वो आपको समझाता हूं यहां से वो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। रिसेंटली डिमांड ने कंट्रोल लिया है मार्केट में, ठीक है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट 1 सेकेंड। यहां से मोमेंटम देखिए आप, दिस इज द फर्स्ट मोमेंटम, दिस इज द रेंज, उसके बाद दिस इज अगेन मोमेंटम, उसके बाद अगेन डाउन, दिस अगेन अप। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो नाउ इफ आई ड्रॉ द डिमांड एरिया, तो दिस इज द डिमांड एरिया कि जहां से अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज माई 1 मिनट डिमांड, दिस इज माई 1 मिनट सप्लाई विच इज ब्रोकन, ठीक है। अगेन यहाँ पे ब्रोक हुआ, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट कौन सा एरिया ड्रॉ कर सकता हूँ? इफ आई ड्रॉ द नेक्स्ट सप्लाई एरिया, ठीक है, इसी पॉइंट की बात करूं तो दिस इज माई नेक्स्ट सप्लाई एरिया, दिस रेंज इज माई नेक्स्ट सप्लाई एरिया। बट क्या उसने ये होल्ड किया? नहीं किया। दैट मीन्स यहां से मेरी डिमांड फेल हो गई है। नाउ आई गो इनटू सप्लाई। सप्लाई की बात करूं तो इनिशियल लेवल पे ये दोनों पे क्या हुआ है, इक्वल हाई बनाया है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकंड, इक्वल हाई बनाया मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। वेल इसका लो कौन सा है? ये वाला लो इसका लो पॉइंट है, ठीक है। अब ये लो ब्रेक हुआ, बट अल्टीमेट लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा? सो दिस इज माई लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट डाउन आ सकती है। दिस इज माई 1 मिनट सप्लाई। इफ आई कंसिडर इट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज माई परफेक्ट सप्लाई लेवल और वहां से मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। सप्लाई में कितनी बार टैप्स इन हुआ है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार सप्लाई में टैप्स इन हुआ है, ठीक है। अब लास्ट डिमांड जोन कौन सा रहेगा? सो दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट। मैं आपको जस्ट शो करता हूँ, जस्ट हाई और लो बनाया है वो शो करता हूँ, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट वन। सो यहाँ पे मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। जैसा मैंने आपको बताया है ट्रेंड के अलोंग ही चल रहा था प्राइस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, आपको वेव में जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां से सप्लाई में 4 बार टैप्स इन हुआ है, ठीक है। ये लेवल उसने ब्रेक किया है। नाउ ये डिमांड थी, ठीक है। अब यही डिमांड का लेवल लास्ट कौन सा था? ये वाला। तो ये डिमांड लेवल इसी पॉइंट पे क्या हुआ है? दिस इज माई 1 मिनट डिमांड, ब्रेक हुई है इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट लेवल आता है? नेक्स्ट लेवल इज दिस वन। यह बॉडी ब्रेक हुआ है, लेकिन अगेन उसके बाद विक ब्रेक हुआ है। सो दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल शो यू। यहाँ पे पहले वीक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बॉडी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। क्या उसके बाद सप्लाई ने वही पॉइंट पे, जस्ट 1 सेकेंड, क्या उसके बाद सप्लाई ने वही पॉइंट पे वर्क किया है, रिस्पेक्ट की है सप्लाई ने? तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या सप्लाई ने उसी पॉइंट पे क्या रिस्पेक्ट की है? नहीं की है। नाउ इट सीम्स लाइक डिमांड कैन टेक कंट्रोल इन द मार्केट। अब उसके बाद क्या हुआ है कि ये सप्लाई जोन ने यहाँ पे ब्रेक दिया है, ठीक है। दिस इज माई 1 मिनट सप्लाई जो यहाँ पे ब्रेक हुई है। सो नाउ दिस सप्लाई ने यहाँ इनिशियल लेवल पे वर्क नहीं किया। नाउ दैट मीन्स डिमांड टेक्स कंट्रोल इन द मार्केट, ठीक है। सो दिस इज द डिमांड वेयर द डिमांड टेक्स कंट्रोल इन द मार्केट। एंड अगेन ये लेवल ब्रेक हुआ है, अगेन प्राइस ऊपर गई है, ये लेवल भी ब्रेक किया है, ठीक है। सेकेंड टाइम प्राइस ऊपर गई है, देयर इज हाई चांस कि मार्केट इस वाले पॉइंट से अगेन ऊपर जा सकती है, ठीक है। समझ रहे हो बात को?
इनिशियल लास्ट जोन की जहां से मार्केट डाउन आ सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूं. दिस इज माय 1 मिनट डिमांड जो यहाँ पे उसने बॉडी ब्रेक इनिशियल लेवल पे दिया था. सो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ. तो मैं लास्ट लेवल बता देता हूँ जहां पे प्राइस आके वापस जा सकती है. दैट इज लास्ट लेवल इज दिस वन. दिस इज द जोन की जहां से प्राइस आती है इस वाले पॉइंट पे तो वापस डाउन जा सकती है. और यहाँ से इस वाले पॉइंट से देयर इज हाई चांस कि मार्केट अभी भी ऊपर मूव कर सकती है. सो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $1.44 एंड आई विल प्लेस जस्ट वन ट्रेड ऑफ अ कॉल ट्रेड. ठीक है. वाई आई टेक अ कॉल ट्रेड? देयर आर सो मेनी रीजंस. प्राइस की मूवमेंट इस वाले पॉइंट से कौन सी थी? अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. दिस इज द जोन जहां से प्राइस की मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन की थी. इसने जो पिछला हाई था वो इसने ब्रेक किया था. हाँ किया था. देयर इज अ लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी एट दिस प्लेस. ठीक है. क्या अभी भी प्राइस ने वो लिक्विडिटी टच की है? नहीं की है. दैट मीन्स देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आ सकती है. ठीक है. अभी भी ये लिक्विडिटी टच नहीं हुई है और द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला है. ठीक है. और प्राइस यहां से ही बुलिश वेव में स्ट्रगल कर रही है. दैट मीन्स यू हैव टू सी ऑल द सिचुएशन, उसके बाद ही आपको उसमें ट्रेड लेना है. अल्टीमेट जो मोमेंटम है वो कौन सी आई? अपवर्ड डायरेक्शन की आई. यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे माइनस में है. ठीक है. लेकिन ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. सो ये प्राइस में फ्लक्चुएशंस थोड़ा बहुत रहता है. ठीक है. इट्स ओके. स्टिल वी टेक नेक्स्ट ट्रेड 2.87. अगर प्राइस डाउन आती है वी कैन गो फॉर अ कॉल ट्रेड. जस्ट 1 सेकेंड. प्राइस अगर थोड़ी डाउन आती है देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड. इफ प्राइस विल कम एट दिस प्लेस आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड. स्लाइड डाउन आती है मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से. वाई आई टूक अ कॉल ट्रेड? तो सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई. देयर इज स्टिल चांस कि मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर जा सकती है. ठीक है. अभी भी लिक्विडिटी कहाँ पे प्लेस है? इक्वल हाई यहाँ पे बनाए थे उसने. ठीक है. यहाँ पे लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी है जो डाउन की ओर प्राइस लेना चाहती है, प्राइस को डाउन की ओर ले जा सकती है. दिस इज द विनिंग ट्रेड. ये ट्रेड भी हमारी विनिंग ट्रेड ही थी बट प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे बुलिश शाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पे आईक्यू ऑप्शन में बियरिश शाइन दिखा रही है. सो आपको सारी चीजें समझनी है उसके बाद ट्रेड लेनी है. हमने इस वाले पॉइंट से ट्रेड ली थी. ठीक है. नाउ वी जस्ट विन दिस ट्रेड एंड 0.73 की हम ट्रेड ले नहीं सकते. सो वी जस्ट ट्रेड ऑफ $1 की हम ट्रेड ले सकते हैं. सो इफ द प्राइस केम डाउन वी जस्ट ट्रेड ऑफ $1 की हमने यहाँ पे ट्रेड ली है. ठीक है. वो भी कॉल की ट्रेड ली है बिकॉज स्टिल द लिक्विडिटी को इसने टच किया है. ठीक है. लेकिन अभी भी चांसेस ज्यादा है कि वो ये वाला लेवल टच कर सकती है प्राइस. ठीक है. और द लास्ट कैंडल इज ऑल्सो द मारूबोजू कैंडल और यू कैन से बुलिश मारूबोजू कैंडल. दैट मीन्स के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है वहां पे बायर्स का, तो वो इतनी आसानी से प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे. हो सकता है डोजी फॉर्म हो या फिर वीक बियरिश कैंडल फॉर्म हो सकती है. बट चांसेस ज्यादा है कि कॉलिंग की जो पुशअप मिला है वो अच्छा खासा लास्ट जो जोन मैंने बनाया वहां तक पहुंच सकता है. और दैट्स इट. और वहां से हम एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. वंस द प्राइस टच एट दिस लेवल हम अगेन नेक्स्ट कैंडल के लिए हम रेडी रह सकते हैं वहां से. सो यहां से हमने ये ट्रेड विन कर ली है. जस्ट 1 सेकेंड. सो माई नेक्स्ट ट्रेड इज $183.69. सो यहाँ से मैं नेक्स्ट ट्रेड लेनी है $1.45 की और वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ. वंस द प्राइस गो स्लाइटली अप $1.45 की मैं यहाँ से पुट की ट्रेड लेना चाहूँगा और यहाँ से मैंने पुट की ट्रेड ली है. दिस इज द लास्ट पोजिशन और लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहाँ से हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है. सो वहीं पे मैंने क्या किया है? पुट की ट्रेड ली है इसी पॉइंट से. सो ये सारी चीजें आपको मार्केट में देखनी है, उसके बाद ही मार्केट में आपको ट्रेड लेना है. स्टिल देयर इज अ चांस कि मार्केट वो लेवल ब्रेक कर सकती है बट इनिशियल लेवल पे एक लास्ट रिएक्शन वो देगी मार्केट में. ठीक है. सो आपको ये चीजें सोचनी है, चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है. ओके. सो यू कैन सी हाउ द प्राइस एक्शन वर्क, हाउ द सप्लाई डिमांड वर्क्स. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सप्लाई बेस्ड है, कौन सा डिमांड बेस्ड है. ठीक है. तभी आप समझ पाओगे प्राइस एक्शन को इन डेप्थ. अदरवाइज दिस इज द विनिंग ट्रेड. नाउ द नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $0.32 which is not possible, so I just go for $184.82. so next trade is $1.46 की हमें लेनी है. अब अभी हम यहाँ पे पुट की ट्रेड की सोचेंगे भी नहीं. क्यों? अगर पुट की ट्रेड लेनी भी है तो हम यहां से नहीं सोचेंगे, हमें सिर्फ कॉल का ही सोचना है. अगर ये स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बाद वो पिवोट के फॉर्म में ऊपर गया है. ठीक है. आफ्टर ब्रेक द स्ट्रक्चर वो पिवोट के फॉर्म में ऊपर गया है तो देयर इज हाई चांस कि मार्केट ये लेवल अगर टच करती है,
अगर ये वाला लेवल टच करती है तो वहां से हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। देयर इज अ चांसेस, वहां से चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अगेन ऊपर पुशअप कर सकती है। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन सिग्नल का। ठीक है, प्राइस वहाँ पे आती है तो हम वहाँ से कॉल की ट्रेड लेंगे। दिस इज माय ग्रीन सिग्नल। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड एक ले सकता हूँ। देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसने इक्वल लो बनाया इस वाले पॉइंट पे, आप देख सकते हो उसको। इसके नीचे मार्केट अभी भी नहीं आई है, अभी भी मार्केट उसी पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, if the market came down then we can take for a call trade from this point, but यहाँ से chances okay, now market comes and I will just make a call trade from this point. okay, मैंने यहाँ से कॉल की ट्रेड एक ले ली है, इसी पॉइंट से मैंने एक कॉल की ट्रेड ले ली है। ठीक है, सो आपको मार्केट में कैसे सोचना है, दिस इंजेक्शन इज टू हैवी, दिस सेलर्स इंजेक्शन इज टू हैवी एट दिस पॉइंट। ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ सप्लाई जोन, still there is a supply zone which is at this place. ठीक है, sorry, the demand zone at this place. So you can see how the demand works. Still the 5 seconds left, this is the 4 second and this is 2 seconds. और मैंने ट्रेड इस वाले पॉइंट पे ली थी, बट वो हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, buyers did not take control and now we just take a selling trade at this point. You can see how this demand work. अभी भी वहां पे बॉडी ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि जहां से मार्केट अगेन स्वैप्ट होके सारी लिक्विडिटी लेके अगेन ऊपर गई है। ठीक है, सो फिलहाल अभी मार्केट डाउन आती है तो वी कैन टेक अनदर कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। $2.91 की है। सो दिस इज जस्ट अ स्वैप ऑफ लिक्विडिटी, और ये कैंडल कंफर्म करती है कि नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट, इट्स अ क्वाइट हैवी मूवमेंट इन दिस टू कैंडल्स। यहाँ से जो बाइंग प्रेशर मिला है वो भी बढ़िया है। ठीक है, सो वी जस्ट वेट नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी होगी। ओके, यू कैन सी द मोमेंटम, और इसने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है, और देयर इज हाई चांस मार्केट अगर लास्ट यहाँ पे आती है लास्ट डाउन, देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। मार्केट इस पॉइंट पे आती है देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। 2.91 की यहाँ से मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि जो इंजेक्शन, जो यहाँ से बाइंग इंजेक्शन जो जनरेट हुआ है वो काफी ज्यादा बढ़िया था। अगर इस पॉइंट पे मार्केट वापस आती है देन अगेन आई टेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, मार्केट कैम्स, ओके, मार्केट आके वापस चली गई, मैंने यहाँ से 2 ट्रेड ली है। ठीक है, मार्केट इसी पॉइंट पे आया, और पिछला क्या देखा, पिछला इंजेक्शन जो मैंने देखा वो काफी बढ़िया था, यहाँ से जो इंजेक्शन मिला है अगेन मार्केट वहां पे वापस आई है। ठीक है, so I see the two injections, जो injections that buyers generate at this point, and उसने जो लास्ट लेवल था वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें दिखनी है, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड लेनी है। सो दिस इज द पॉइंट वेर यू कैन, यहां से हमने ट्रेड ली है बाइंग की। ठीक है, तो हाउ यू हैव टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट, वो आपको सोचना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है मार्केट में। ओके, दिस इज अ लॉस, ultimate loss. Okay, no problem, we just have to take another trade. This 2.91 का लॉस हुआ है, $5.70 का हम अगेन यहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, we just make a call trade from this point. there is a high chance कि इस बार मार्केट ऊपर अगेन जा सकती है, और ये लेवल उसने ब्रेक कर दिया है, बॉडी ब्रेक किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल पे उसने बॉडी ब्रेक दे चुका है, और अगेन यहाँ से जो लास्ट लिक्विडिटी थी वो भी यहाँ से स्वैप्ट कर चुका है। देन देयर इज अ चांस कि ये कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म हो सकती है और मार्केट को अगेन ऊपर लेके जा सकती है। आपको कैसे सोचना है मार्केट में वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो दिस इज द कैंडल, अगर ये कैंडल छोटी बनती है तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली वी गो फॉर अ कॉल ट्रेड। वी डिड नॉट हैव टू टेक अ ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेल, हमें सेल का नहीं सोचना है आफ्टर ब्रेक द स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट पे अगेन उसने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, बट इट्स ओके, नाउ वी अगेन टेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि ये बेयरिश कैंडल भी इसके अंदर ही खत्म हुई है। दिस इज द इनसाइड बार, आफ्टर इनसाइड बार देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट ऊपर अगेन यहाँ से जा सकती है। उसने यहाँ इस वाले पॉइंट पे सपोर्ट भी लिया है, दिस इज द परफेक्ट सपोर्ट पॉइंट। अगेन मार्केट उस पॉइंट पे वापस आई है, आई मेक अनदर कॉल ट्रेड एट दिस पॉइंट। मैंने अगेन यहाँ से कॉल की ट्रेड ली है। ठीक है, और you can see after I take a call there is a high fluctuation in the market goes in upward direction। ठीक है, अगेन मार्केट came back at this point, now इसने ये लो ब्रेक कर दिया है।
बट स्टिल देयर इज अ चांस कि मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर जा सकती है. You did not have to think like sellers, you have to think like buyers in the buying market to win the trade and to achieve your target in your perspective. ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेनी है. सो यहाँ पे $1.19 का लॉस, इट्स ओके. 10.84 की अगेन मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड लेना चाहूँगा. अगेन मैंने ये इस वाले पॉइंट से कॉल की ट्रेड ली है. सो आई जस्ट मेक अ 2 ट्रेड वंस द प्राइस गो डाउन. I just make a 2 trade of $10.84 at this place. यहाँ से मैंने 2 ट्रेड्स ली है, ठीक है. मार्केट उसके बाद यहाँ तक जाके आई है and I make a 2 trades of $10.84 at this place. You can see the fluctuations or the volume which generate at this point. सप्लाई पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो आप देख सकते हो. अगेन जो सेलिंग प्रेशर इस वाले पॉइंट से जनरेट हुआ है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है. अगेन जो बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है वो भी आप देख सकते हो. बट आपको सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज बायर्स आर अल्टीमेट विनर्स इन दिस टाइप ऑफ मार्केट. सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू टेक अ ट्रेड, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है. सो दिस इज द 2 विनिंग्स. यहाँ पे हमने दो ट्रेड विन कर ली है. जैसा मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ बायर्स के हिसाब से ही अभी देखना है. सो यहाँ से 10.84 की 2 ट्रेड हमने विन की है. सो हमने आज का ऑलमोस्ट टारगेट खत्म कर दिया है. बट आपको सोचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे पहली बार मार्केट इस वाले पॉइंट पे आई जहां पे हमें लॉस हुआ, ठीक है. वो प्राइस में फ्लक्चुएशंस रहता है. उसके बाद नेक्स्ट दिस पॉइंट इज इंटरेस्टेड कि जहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं. उसके बाद की कैंडल्स अभी आप देख सक रहे हो. दिस इज द परफेक्ट बुलिश कैंडल, ठीक है. यहाँ पे आप सेल की सोच भी नहीं सकते. इसकी 2 वजह है. क्या है, इसने ये जो लेवल सेलर्स का लेवल था ये इसने ब्रेक किया क्या, उसके बाद उसने बॉडी ब्रेक दिया, नहीं दिया. तो ये आपको सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है. गलतियां होती है, मेरे से भी होती है, आपको भी होगी, लेकिन प्राइस एक्शन को समझना है, ठीक है. सो दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून, स्टे सेफ. बाय बाय.